दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में 144 तक के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में 145 से लेकर 221 तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, पहले वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे कि ये सही है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तभी वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह जो भी प्रश्न है ये सभी प्रश्न खेल कूद से संबंधित प्रश्न हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को एक एक करके पढ़ते हैं। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है, तो इसका आंसर होगा 7.32 मीटर। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई 7.32 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 मीटर होती है। बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई होती है, तो बैडमिंटन में नेट से ज़मीन की ऊंचाई होती है 1.59 मीटर। अगला प्रश्न है, लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है। लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन 56.7 ग्राम से लेकर 58.5 ग्राम तक होता है। अगला प्रश्न है, खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती है। तो इसका आंसर होगा डी यानी 8। खो खो मैदान में 8 क्रॉस लेंस होती है। निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। तो ये पोलो के खेल का मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है। तो मैराथन दौड़ में 42.195 किलोमीटर दौड़ना होता है। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है। तो इसका आंसर होगा 8 गज। अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ की दूरी होती है, तो इसका आंसर होगा 26 मील 385 गज। आंसर सी। अगला प्रश्न है, पोलो के मैदान का आकार होता है। तो पोलो के मैदान का आकार होता है 270 मीटर बाय 180 मीटर। आंसर डी। ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेंस होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी यानी 8। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं। तो इसका आंसर होगा 64। बैडमिंटन के क्वार्क का वजन होता है। तो बैडमिंटन के क्वार्क का वजन होता है 4.74 से 5.51 ग्राम। पूर्ण आकार के गोल के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा 18। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती है। तो क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। अब अगला टॉपिक है, खेलों से संबंध स्थान। विश्वविख्यात रौला गैरो का संबंध किस खेल से है। तो इसका आंसर होगा लॉन टेनिस। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा लॉन टेनिस। फ्लशिंग मीडोज निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर होगा लॉन टेनिस। न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का संबंध किस खेल से है। तो इसका आंसर होगा बी यानी मुक्केबाजी।
इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा डर्बी घुड़दौड़। लंदन स्थित वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल से। इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा कुत्तों की दौड़ के लिए। अगला प्रश्न है 167 नंबर प्रश्न, लंदन स्थित ब्लैकहीथ स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा सी यानी रग्बी फुटबॉल। ब्रुकलिन संयुक्त राज्य अमेरिका नामक स्थान की किस खेल से संबंधित है? ब्रुकलिन, तो ब्रुकलिन है बेसबॉल से। डर्बी घुड़दौड़ किस स्टेडियम पर आयोजित की जाती है? तो डर्बी घुड़दौड़ इप्सम स्टेडियम पर आयोजित किया जाता है। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। तो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है? तो यह ब्लैकहीथ लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है, जबकि एंटी सैंडीज और वाइट सिटी लॉन टेनिस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान है? तो 72 का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोल्फ से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा सैंडी लॉज। और निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टेनिस से संबंधित नहीं है? तो यह है केंटकी, आंसर डी। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है खेलों से संबंध स्टेडियम मैदान। बाराबाती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? बाराबाती स्टेडियम है कटक में अवस्थित। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम अवस्थित है कानपुर में। ईडन गार्डन अवस्थित है, ईडन गार्डन अवस्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो साल्ट लेक स्टेडियम अवस्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, सवाई मानसिंह स्टेडियम अवस्थित है? सवाई मानसिंह स्टेडियम है जयपुर में। फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है कहाँ? तो ये दिल्ली में, और इसका फिलहाल में नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में अवस्थित है। गोल्फ हेतु प्रसिद्ध सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो सैंडी लॉज स्टेडियम है स्कॉटलैंड में। कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम है इंग्लैंड में। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? तो लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई में है, ये गलत है। जबकि ईडन गार्डन कोलकाता में, वानखेड़े मुंबई में और ग्रीन पार्क कानपुर में। अगला प्रश्न है, गलत मेल जोड़े को चुनिए। तो राइडर कप गोल्फ से ये गलत है, जबकि रामानुज कप टेबल टेनिस से, रंगास्वामी कप वॉलीबॉल से, वेस्टचेस्टर कप है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम है मुंबई में स्थित। अगला प्रश्न है, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ऐशबाग स्टेडियम है भोपाल में, आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है,
खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम है फतुल्ला में। आंसर सी। केडी सिंह बाबू स्टेडियम किस नगर में स्थित है? तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम स्थित है लखनऊ में। अगला प्रश्न है अगला टॉपिक है खेल से संबंध प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ। कोपा कप किस खेल से संबंधित हैं? तो कोपा कप का संबंध है फुटबॉल से। सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सूदी रमन कप का संबंध है बैडमिंटन से। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरंड कप। रॉबर्स कप किस खेल से संबंधित हैं? रॉबर्स कप का संबंध है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है सीके नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सीके नायडू कप का संबंध है क्रिकेट से। आंसर बी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा बी यानी लॉन टेनिस। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप का संबंध है फुटबॉल से। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित हैं? प्रिंस ऑफ वेल्स है गोल्फ से संबंधित है। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? बेटन कप का संबंध है हॉकी से। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसके लिए दी जाती है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी दिया जाता है रोइंग में। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध है पोलो में। कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? तो कोनिका कप का संबंध है बैडमिंटन से। राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? तो राइडर के कप है गोल्फ से संबंधित। रणजी ट्रॉफी किससे संबंध है? तो इसका आंसर होगा सी यानी क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है? तो ये है इटालियन ओपन, ग्रैंड स्लैम में संबंधित नहीं। भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट है बेटन कप। आंसर ए। अगला प्रश्न है पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है थॉमस कप। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध है हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का खेल का संबंध है पोलो से। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेला जाता है? तो ये खेला जाता है विंबलडन। इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैच श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एशेज कप। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? तो ये करता है मलेशिया। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सूदी रमन कप ये गलत, शतरंज गलत है। जबकि हॉफमैन कप टेनिस से, अजलान शाह कप हॉकी से और उबे कप बैडमिंटन से। अगला है सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ये डुरंड कप हॉकी से
ये सही है। अगला प्रश्न है ट्रॉफी और खेल को सम्मिलित करना है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, आगा खां कप फुटबॉल से, आगा खां कप हॉकी से होना चाहिए, फिर भी आंसर इसका डी होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट से प्रारंभ कर अन्य 3 बड़े लॉन टेनिस टूर्नामेंटों का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, आंसर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? तो इसका आंसर होगा डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। इस वीडियो में इतना ही, फिर इसके बाद के प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और कारण ज़रूर बताइएगा ताकि हम इस वीडियो को कुछ इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।